हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग 4 महीनों से लंचा को ढूंढ रहा था लगातार, एंड फाइनली 4 महीने बाद उसने लंचा को देखा। बट ये लंचा वो लंचा नहीं था। ये लंचा डेमोनिक कल्टिवेटर बन चुका था। ये वही इंसान था जिससे सब लोग डर रहे थे, एंड एट द सेम टाइम जिसके ऊपर सारे लोग कर्जदार भी थे, क्योंकि वो सबको वेन्स से फ्री कर रहा था। वो वेन्स को बुरी तरीके से मार रहा था। विंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि लंच ने डेमोनिक कल्टिवेटर को एक्सेप्ट किया है। डेमोनिक कल्टिवेशन का आइडिया तो विंग का था, एंड जब विंग ने इस बारे में लान कुरेन को बताया था तो वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले थे। तो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इमेजिन भी नहीं किया था कि इसे कोई एग्जीक्यूट करेगा, एंड वो इंसान और कोई नहीं, खुद लंचा होगा। तो जब विंग ने लंचा को देखा ऐसी हालत में, उसे बहुत ही शौक लगा था, क्योंकि ये लंचा वो लंचा नहीं था। इनफैक्ट जेबोचुन भी शॉक्ड हो गए थे। किसी ने भी लंचा से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट उन्हें कहाँ पता था कि लंचा ने क्या झेला है। इस तरफ जियांग चैंग, जो लान हुईइन के साथ लानलिंग गया था, एंड ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया था उसे लानलिंग में आए हुए, एंड उसने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया ताकि वो जिन गुआंगशान को मर्डर ना कर दे, क्योंकि जिन गुआंगशान बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ आदमी था। जियांग चैंग के अंदर उसके लिए कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, पर इस 1 हफ्ते में लान हुईन के लिए जियांग चैंग का रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो लेडी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनके अंदर कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। अब जियांग चैंग को समझ आ रहा था कि जेबोचुन ने क्यों इस लेडी को उसके साथ भेजा है। ऑफ कोर्स जिन गुआंगशान बहुत ही घटिया इंसान था, उसका बुरी नज़र लान हुईन के ऊपर था। ये देख के जियांग चैंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट इससे पहले वो कुछ कर पाता, लान हुईन ने खुद इस चीज़ को संभाल लिया। उसने जिन गुआंगशान को समझा दिया कि लास्ट टाइम जिसने लान हुईन के साथ बदतमीजी की थी, उसके साथ लान हुईन ने क्या किया था। एंड ये सुन के जिन गुआंगशान डर गए थे, एंड ये देख के जियांग चैंग को बहुत अच्छा लगा था। एनीवेज एक दिन सडनली जिन जिशुआन उन लोगों के पास आया। जिशुआन ने कहा, मेरे बाबा इस वॉर को ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं। ये सुन के जियांग चैंग को बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि सुबह तक वो राज़ी नहीं हो रहे थे। सडनली ऐसा क्या हो गया जो उनका डिसीजन बदल गया। तभी जियांग चैंग ने लान हुईन से पूछा। उसने पूछा, क्या आपको पता है कि सडनली उसका डिसीजन है चेंज कैसे हो गया। तभी लान हुईन ने कहा, मुझे पता तो नहीं है, बट मैं एक आइडिया कर सकता हूँ। तभी जियांग चैंग ने कहा, एंड वो क्या है। लान हुईन ने शाय किया और कहा, मुझे अभी अभी लांग जॉन्जू से एक लेटर मिला है। उन लोगों ने लाना गोंगजा को ढूंढ लिया है। ये सुन के जियांग चैंग कन्फ्यूज हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लांग वांग जी का मिलना एंड जिन गुआंगशान का डिसीजन चेंज होने का क्या रिलेशन है। इनफैक्ट जिन जिशुआन भी कन्फ्यूज था। तो लान हुईन ने कहा, श्योर जिन जोंगजो को भी ऐसा लेटर मिला है, उनके जिन डिसिपल्स से जो अभी वॉर जोन में मौजूद है। जो कल्टिवेटर वेन्स को डेमोनिक कल्टिवेशन यूज़ करके मार रहे थे, वो और कोई नहीं, लांग वांग जी है। ये सुनते ही जियांग चैंग जिन जिशुआन शॉक्ड हो गए। जियांग चैंग सोच रहा था लांग वांग जी वही लड़का जो रूल तोड़ने के लिए पनिशमेंट एक्सेप्ट करता था। इनफैक्ट वो खुद ये रूल नहीं तोड़ता था, उसे तोड़ना पड़ा था, वो भी विशन के लिए। ये वही लान वांग जी जो राइट पाथ में चलता है, कोई भी गलती नहीं करता। एंड अब वो लांग वांग जी लांग क्लैन के मोस्ट सीरियस रूल को तोड़ रहा है। जियांग चैंग को याद है कि जब विंग ने इस कल्टिवेशन के बारे में मेंशन किया था, तब लांग कुरेन ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था, एंड अब उनका बेस्ट स्टूडेंट, उनका नेफ्यू, उसी कल्टिवेशन के यूज़ करके वेन्स को मार रहा है। अब जियांग चैंग को समझ आ रहा था कि जिन गुआंगशान का डिसीजन ऐसे चेंज कैसे हो गया, क्योंकि जिन गुआंगशान समझ गया कि अब वॉर में वेन्स नहीं बल्कि उनका टीम ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए उसने अभी ज्वाइन किया है। अब मेन वॉर चल रहा था, जो कि है सनशॉट कैंपेन। वेन्स तो पावरफुल थे ही, अब ये टीम भी पावरफुल है। अब बहुत लोगों ने इस वॉर को ज्वाइन किया है, एंड इस तरफ लांग वांग जी तो है ही। उसने अकेले ही सिंगल हैंडेडली आधे से ज़्यादा वेन्स को वॉर में हरा दिया है। अब वेन्स को अपना हार दिख रहा था। लांग वांग जी एक डार्क एंजल बन चुका था। वो अपने घोस्टली म्यूज़िक के साथ अपने एनिमीज़ को हरा रहा था। अब वेन रोहान को अपना हार साफ दिख रहा था। अब 2 महीने हो चुका था, ये वॉर चल रहा था, एंड फाइनली 2 महीने बाद आज लंचा एंड वेनशु आमना सामने हुए। एंड आज पहली बार था
जब बाकी लोगों ने लांगवांग जी को इस रूप में देखा था। निये मिंगजे एंड ज़ेबोचुन वेन रुआन के साथ फाइट कर रहे थे। बाकी लोग भी इधर उधर फाइट कर रहे थे। बट इन द मिडिल ऑफ द बैटल ग्राउंड लंजा अपने रेन योंग गुचिन के साथ वेनसू के सामने था। उसने ऑलरेडी अपने आसपास के सारे वेन्स को मार डाला था, किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा था। एंड उसके आसपास विंग तो था ही जो अपनी सुइबिया लेकर रेडी था। अगर कोई भी लंजा के पास भी आया तो वो उसको 2 टुकड़ों में मार डालेगा। आज ये और बहुत ही स्ट्रॉन्ग था क्योंकि आज वॉर में वेनसू मौजूद था, उसका पावर अनबीटेबल था। तो आज फाइनली वेनसू ने डिसाइड किया कि वो आज लंजा का सामना करेगा। तो अब बैटल ग्राउंड के मिडिल में लंजा एंड वेनसू आमने सामने था। वेनसू ने टॉन्ट करते हुए कहा, मैं देख सकता हूँ तुमने मुझे कितना मिस किया है लिटिल क्लाउड। ये बोलते हुए वेनसू अपने हाथों में बीचन को स्पिन कर रहा था। लंजा का बिलव्ड तलवार उसके एनिमी के हाथ में था, बट स्टिल लंजा का फेस ब्लैंक था। बट अपने तलवार को देखकर लंजा का इसमें थोड़ा बहुत इमोशंस आया था। फिर लंजा ने एक ऐसा सॉन्ग प्ले करना शुरू किया जो वो पहली बार प्ले कर रहा था। ये सॉन्ग बहुत ही डरावना था, बहुत ही हॉन्टिंग था, इसके साथ साथ ब्यूटीफुल भी था। इस सॉन्ग का नाम था जाओ शिंग सी। ये सॉन्ग एक की था रेन योंग गुचिन के फुल पोटेंशियल को आज़ाद करने का, फुल पोटेंशियल को यूज़ करने का। ये सॉन्ग प्ले करते ही गुचिन के अंदर जितने भी रिसेंटफुल एनर्जी थे वो सारे बाहर आ गए लंजा को हेल्प करने के लिए। आसपास ब्लैक मिस्ट का स्टॉर्म होने लगा। वेनसू लंजा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा तो उस पावरफुल ब्लैक मिस्ट ने उन दोनों को बिल्कुल सराउंड कर लिया। लंजा के ब्लैक मिस्ट के साथ साथ वेनसू का गोल्डन एनर्जी भी था, तो वो दोनों कोलाइड हो गए। एंड वो दोनों जितने कोलाइड हो रहे थे ब्लैक मिस्ट उतना ही थिक होते जा रहा था। इससे पहले आज तक किसी ने भी ऐसा रूप नहीं देखा था वॉर जोन में। अब लंजा को एंड वेनसू को उस ब्लैक मिस्ट ने बिल्कुल घेर लिया था। वो दोनों एक सर्कल में बंद हो चुके थे। किसी को भी पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। वैसे भी सब लोग वर्क की वजह से बहुत टायर्ड भी हो चुके थे, किसी का उतना ध्यान भी नहीं जा रहा था। इस तरफ ज़ेबोचुन और निये मिंगजे वेन रुआन के साथ फाइट कर रहे थे। तभी ज़ेबोचुन के सीक्रेट स्पाई मेंग ग्याओ ने वेन रुआन को पीछे से स्टैप कर दिया एंड वेन रुआन मारा गया। एंड फाइनली वो डार्क एनर्जी लंजा एंड वेनसू के ऊपर से हट गया। अब सब लोगों को लंजा एंड वेनसू दिख रहे थे। अब लंजा एम्प्टी हैंडेड खड़ा था, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, बट उसके आसपास ब्लैक शैडोज थे। वेनसू लंजा के सामने घुटनों पे बैठा हुआ था, उसके पूरे बॉडी से ब्लीडिंग हो रहा था, उसका पूरा बॉडी स्टैब्ड एंड कट्स हो चुका था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बीचन जो लंजा एंड वेनसू के बीच के ग्राउंड में स्टैब्ड होकर खड़ी थी। आसपास इतने चाउस हो रहा था कि किसी को भी सुनाई नहीं दिया कि लास्ट में वेनसू ने लंजा को क्या कहा। बट उसने जो कुछ भी कहा होगा वो बहुत ही डेंजरस हो, क्योंकि उसके कुछ बोलने के बाद ही वो बहुत ही डरा हुआ दिख रहा था। उसके साथ साथ उसके आंखों में मैनियकनेस भी दिख रहा था, क्योंकि उसके बोलने के बाद ही लंजा के हाथ में फिर से गुचिन आ गया। सब लोग हॉरिफाइड होकर ये सब देख रहे थे, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। किसी ने भी आज से पहले लांगवांग जी का ये रूप नहीं देखा था। देख के ऐसा लग रहा था जैसे लांगवांग जी ने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया है। ये देखते ही विंग ने कहा लंजा, एंड विंग के वॉइस सुनते ही धीरे धीरे लंजा अपने सेंस में वापस आने लगा। उसके हाथ से उसका शैडो वो गुचिन का शैडो गायब होने लगा। उसका आइज़ रेड से नॉर्मल होने लगा। एंड तभी वेनसू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बट लंजा ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया, उसने ग्राउंड से बीचन को उठाया एंड एक ही बार में वेनसू का सर धड़ से अलग कर दिया। इनफैक्ट मरते वक्त भी वेनसू क्रेजीली हंस रहा था। फाइनली वेन रुआन मारा गया, वेनसू मारा गया एंड वेनचाओ तो पहले ही मर चुका था। फाइनली सनशॉट कैंपेन ख़त्म हुआ, वो लोग जीत गए। ये सोचते ही धीरे धीरे लंजा का आइज़ ब्लैक होने लगा एंड वो ज़मीन पे गिरने लगा। बट इससे पहले वो ज़मीन पे गिर जाता, दोनों स्ट्रॉन्ग हाथों ने उसको पकड़ लिया एंड लंजा बेहोश हो गया। वॉर ख़त्म होते ही बाकी वेन्स को बंदी बना लिया गया। सब लोग सनशॉट कैंपेन जीत गए एंड अब सब लोग बहुत जल्दी विक्ट्री सेलिब्रेट भी करने वाले थे। निये मिंगजे, लान सीचन एंड मेंग ग्याओ को सनशॉट कैंपेन का हीरोज़ माना गया एंड उन लोगों ने ब्रदरहुड का शपथ ले लिया सबके सामने। सिर्फ जिन गुआंगशान, लानलिंग जिन सेक्स से
उसने वॉर में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, सैनिक देकर भी एंड पैसे देकर भी। तो जिन गुआंगशन को चीफ कल्टिवेटर बनाया गया। इस तरह वुई वुशियान एंड जियान वाइंग, उनके स्किल से वॉर में बहुत हेल्प हुआ है। तो उन लोगों को यंग मेंग का ट्विन प्राइड्स घोषित कर दिया गया एंड उन लोगों को बहुत ही यंग एज में टाइटल्स भी दिया गया। विंग को शुन हो जुन एंड जेंग चेंग को शंडू सेंगजो। एंड ऑफ कोर्स सब लोग लांग वांगजी हे यो लांग को कैसे भूल सकते हैं। वो इस वॉर में डेमोन के साथ साथ एक लेजेंड भी है। इस पूरे हफ्ते में जब ये सब हो रहा था, सबको टाइटल्स देना, शपथ लेना, तब पूरे हफ्ते लंजा बेहोशी था, उसे बिल्कुल भी होश नहीं आया। लंजा के इस तरफ जेबोचुन बैठ के गुचिन प्ले कर रहे थे, वो गुचिन में क्लिनजिंग प्ले कर रहे थे एंड इस तरफ विंग बैठा हुआ था अपने हाथों में डीजी लेकर। वो जेबोचुन को प्ले करते हुए सुन रहे थे, एक्चुअली सीख रहे थे। फाइनली जब जेबोचुन का प्ले करना ख़त्म हुआ, विंग ने कहा थैंक यू जेबोचुन, आई थिंक अब मैं सीख गया हूँ। ये बोलकर विंग ने डीजी उठाया एंड उसने भी प्ले करना शुरू किया। इस पूरे हफ्ते में विंग भी जेबोचुन की हेल्प कर रहा है ताकि लंजा जल्दी रिकवर कर जाए। विंग बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रहा, तो जेबोचुन चाहते थे कि विंग थोड़ा बहुत रेस्ट करे एंड इसी वजह से जेबोचुन विंग को ऐसे म्यूज़िक सिखा रहे थे ताकि विंग थोड़ा बहुत रिलैक्स करे एंड रेस्ट करे। विंग के प्ले करने के बाद जेबोचुन ने कहा ऑफ कोर्स बांसुरी गुचिन जैसा इतना इफेक्टिव नहीं है, बट क्लैरिटी एंड क्लिनजिंग बहुत ही पावरफुल म्यूज़िक है, इन्हें केयरफुली प्ले करना चाहिए। विंग ने कहा मैं समझ गया जेबोचुन, आप प्लीज़ रेस्ट करिए, मैं तब तक लंच के लिए प्ले करता हूँ। जेबोचुन ने नोट किया वो बहुत ही टायर्ड हो चुके थे, तो वो अपने टेंट पे चले गए। उनके रूम में नियमिंगजे ऑलरेडी वेट कर रहे थे। नियमिंगजे ने पूछा क्या वांगजी अभी भी सो रहा है? जेबोचुन ने कहा हाँ, डॉक्टर लान ने कहा है कि वो बहुत ही टायर्ड है, उसने बहुत एनर्जी यूज़ किया है, बट वो जल्दी ठीक हो जाएगा। नियमिंगजे ने कहा बट तुम अभी भी वॉरिड हो। जेबोचुन ने शाई किया। जेबोचुन ने कहा ये रिसेंटफुल एनर्जी उसको हार्म कर रहा है। नियमिंगजे ने कहा वांगजी हमेशा से ही बहुत ही रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड था, ये बात हम दोनों को पता है, वो कोई भी काम बिना रीजंस के नहीं करता। जेबोचुन ने कहा मैं जानता हूँ, बट अंकल एंड बाकी लीडर्स डिमांड कर रहे हैं ताकि हम जल्दी गुसू वापस जाए, वो लोग वांगजी के एक्शन से हैप्पी नहीं हैं। नियमिंगजे ने कहा तुम अभी सेक लीडर हो, उनको तुम्हारा डिसीजन मानना होगा। जेबोचुन ने कहा बट अगर सब लोग मेरे अगेंस्ट वोट करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मैं अभी भी सेक लीडर बना हूँ, मेरे पास अभी कंप्लीट अथॉरिटी नहीं है, अभी मैं वांगजी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। नियमिंगजे ने कहा अभी वॉर ख़त्म हो गया है, अभी उसको ये क्राफ्टी ट्रिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सीचेन उसके एक्शन से मैं भी हैप्पी नहीं हूँ, वॉर के एक्सक्यूज़ से हम इस चीज़ को ऐसे नॉर्मली नहीं ले सकते, बट ये बात भी सच है कि अगर वांगजी ना रहता तो शायद हम इस वॉर को इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं जीत पाते। जेबोचुन ने नोट किया। जेबोचुन ने कहा जब तक वो सेफ़ है मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट 8 दिन हो चुका था सनशॉट कैंपेन को ख़त्म हुए एंड लंजा अभी भी बेहोश था। फाइनली 8 डे मॉर्निंग को लंजा को धीरे धीरे होश आने लगा एंड तब विंग हर रोज़ की तरह अपने फ्लूट में क्लैरिटी प्ले कर रहा था। होश आते ही लंजा ने स्लीपी वॉइस में कहा विंग। तभी विंग ने कहा लंजा तुम उठ गए हो, हम तुम्हारे लिए कितना वॉरिड थे, तुम ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से बेहोश हो एंड तब से बहुत कुछ हो चुका है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जीत गए हैं एंड ऑनेस्टली इसका पूरा क्रेडिट तुम्हारे ऊपर जाता है। बट लंजा उस दिन तुमने मुझे डरा दिया था एंड जब तुम नहीं उठ रहे थे, तुम्हें होश नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि तुम्हें कुछ ना कुछ हो गया है, मैं बहुत डर गया था। विंग कंटिन्यू ये सब बोले जा रहा था एंड इतने टाइम बाद विंग को ऐसे वार्म वॉइस में बातें करते हुए सुनते हुए लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था, उसका हार्ट मेल्ट हो रहा था। उसने कुछ टाइम के लिए इस चीज़ को एंजॉय किया एंड फाइनली वो उठकर बैठा। उसे रियलाइज़ हुआ कि किसी ने उसके कपड़े बदला है एंड अब वो लान क्लैन के कपड़ों में है। किसी ने उसके कपड़े बदला है जब वो बेहोश था, ये सोचते हुए भी लंजा को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था एंड अभी लान क्लैन के कपड़ों में लंजा को बहुत ही गलत फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब वो इसका वर्दी नहीं है। विंग ने एक ब्राइट स्माइल की और कहा लंजा तुम बिल्कुल सही टाइम पे उठे हो, आज हम विक्ट्री सेलिब्रेट करने वाले हैं।
आज एक फेस्ट होने वाला है। ये सुन के लंजा सोच रहा था कि उसे सेलिब्रेशन में जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसे नहीं पता कि वो कैसे बाकी लोगों को फेस करेगा। लंजा ने कहा, भाई। विंग ने कहा, ओ, जेबोचुन अभी चेफांगजुन के साथ है, उनके साथ जिन गुआंग्याओ भी है, एंड उन लोगों ने ब्रदरहुड का शपथ भी। तभी लंजा ने पूछा, जिन गुआंग्याओ? सडनली लंजा के अंदर पैनिक आने लगा। विंग ने कहा, हाँ, मेंग्याओ, वह भी जिन गुआंग्याओ है। उसके पापा ने फाइनली उसे रिकॉग्नाइज कर लिया है। ये बोलते हुए विंग आई रोल कर रहा था। लंजा सोच रहा था, मेंग्याओ, जिन गुआंग्याओ। लंजा को हमेशा से ही अपने भाई के स्पाई के ऊपर अच्छा फीलिंग नहीं था। जब लंजा नाइटली सिटी में बंदी था तब मेंग्याओ ने अपने आप को लंजा के सामने इंट्रोड्यूस किया था। उसने कहा था कि वो जेबोचुन का दोस्त है, एंड उसने प्रॉमिस किया था कि उसे जब भी चांस मिलेगा वो लंजा को भागने में हेल्प करेगा। बट उसके बदले मेंग्याओ को कुछ चाहिए था। मेंग्याओ ने लंजा से कहा था, वेनशु लानलिंग में अटैक करने का प्लान कर रहा है। सिर्फ तुम ही हो जो उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करके रखना, तब तक मैं लानलिंग में वार्निंग भेज दूंगा। एंड हाँ, वेनशु ऑलमोस्ट तुम्हारे भाई के पीछे ही है, तो वेनशु को बिजी रखना। मुझे जानता है कि इस वॉर में सेक्रीफाइस करना है, एंड वो हेल्प भी करना चाहता था, बट पता नहीं क्यों लंजा मेंग्याओ को वेनशु की तरह ही हेट करता है। उसके अंदर वेनशु के लिए जितना हेट्रेट था मेंग्याओ के लिए भी सेम है। एंड लंजा ने देखा है कि वेन रुहान के फेवर पाने के लिए मेंग्याओ ने बहुत कुछ किया है। कुछ उसने खुद देखा है एंड कुछ वेनचिंग ने कहा है। ऑफकोर्स मेंग्याओ सीक्रेट स्पाई था, तो उसे ऐसा बहुत कुछ करना पड़ा था जो एक्चुअली नहीं करना चाहिए था। बट स्टिल लंजा को कहीं भी ये मेंग्याओ पसंद नहीं था। एंड अभी उसके भाई ने निया मिंगजे ने उस मेंग्याओ के साथ ब्रदरहुड का शपथ भी ले लिया है। लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई लान सीजन मेंग्याओ के ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों करता है। एंड वैसे लंजा भी मेंग्याओ के ऊपर कर्जदार है, क्योंकि मेंग्याओ ने ही लंजा को भागने के लिए लंजा के रूम का चाबी दिया था। बट भागने के बाद इमीडिएटली वेनचाओ ने लंजा को पकड़ भी लिया था, तो लंजा के लिए ये चीज़ बहुत ही सस्पिशियस है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वेनचाओ को पता था कि लंजा वहाँ पर ही जाएगा, एंड वेनचाओ लंजा के लिए वहाँ पर वेट कर रहा था। एंड लंजा के अलावा सिर्फ जिन गुआंग्याओ को ही पता था कि लंजा उसी रास्ते से जाने वाला है। ये सोचते हुए लंजा के अंदर रिसेंटफुल एनर्जी जाग गया। फिर से उसके आसपास स्मोक आ गया। वो एनर्जी चिल्ला रहा था रिवेंज के लिए, उस इंसान को मारने के लिए जिसने लंजा को बिट्रे किया है। तभी लंजा ने अपने अंदर ही अंदर उस रिसेंटफुल एनर्जी को कमांड किया था कि वो लोग शांत हो जाए। लंजा ने अपने आंखें बंद किया एंड एक डीप ब्रेथ लिया, एंड उसने अपने पावर के ऊपर कंट्रोल किया। वो अपने पावर में खो गया था। उसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ था कि विंग उसे बुला रहा है। फाइनली जब शांत हुआ तब विंग ने लंजा को फिर से बुलाया। विंग ने कहा, लंजा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? विंग लंजा को शेक कर रहा था, उसके वॉइस में वॉरीनेस था। तभी लंजा ने कहा, बस हेडेक हो रहा है, मैं ठीक हो जाऊंगा। लंजा झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि सच में उसके हेड में बहुत दर्द हो रहा था। विंग ने कहा, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो ठीक है, बट अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना। लंजा ने कहा, एंड तभी उसी वक्त उसके रूम में जेबोचुन भी आए, एंड वो लंजा को जगे हुए देख के बहुत ही सरप्राइज भी थे एंड हैप्पी भी। उन्होंने कहा, वांग जी, तुम उठ गए? लंजा ने कहा, मैंने आपको बहुत वॉरी किया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जेबोचुन ने स्माइल किया और कहा, मैं वॉरीड था, बट अब तुम उठ गए हो, एंड मेरे लिए यही सिर्फ मैटर करता है। ये बोल के जेबोचुन लंजा के पास आकर बैठ गए। विंग ने लंजा को एंड जेबोचुन को प्राइवेसी देने के लिए कहा, आप लोग बात कीजिए, मैं चलता हूँ। ये बोल के उसने वो किया, एंड देन वो वहाँ से जाने लगा। बट इससे पहले वो रूम से निकल पाता, उसने कुछ ऐसा सुना कि वो वहाँ पर ही फ्रोज हो गया। जब वो रूम से निकल रहा था, जेबोचुन लंजा से कह रहे थे, हमारे पास लानक्लन के रोप्स एक्स्ट्रा हैं, बट आई एम रियली सॉरी कि हमारे पास अभी फॉरेस्ट रिवर नहीं है, उसके लिए हमें जल्दी से जल्दी गुसू जाना होगा। एंड तभी लंजा ने इमीडिएटली कहा, नहीं। ये सुनते ही जेबोचुन एंड विंग दोनों ही शॉक्ड हो गए। जेबोचुन ने कहा, नहीं, तुमने तो अपना खो दिया है ना, दिन तुम एक न्यू फॉरेस्ट रिवर क्यों नहीं चाहते? लंजा ने कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा है भाई, मैं उस सीक्रेट रिबन को पहन के अपने एंसेस्टर्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं। ये सुन के विंग ने कुछ टाइम के लिए लंजा को शॉकिंगली देखा।
देन फाइनली वो रूम से बाहर गया क्योंकि अभी लंजा एंड जेबोचुन को प्राइवेसी की ज़रूरत थी। जेबोचुन ने कहा, वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो? अभी वॉर ख़त्म हो चुका है, अभी तुम्हें इस डेमोनिक कल्टिवेशन की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब वैसे भी तुम अपने अंदर के रिसिप्ट एनर्जी को क्लींस करने वाले हो एंड देन तुम राइट पाथ में वापस आ जाओगे, तो ये डिसरिस्पेक्ट नहीं हुआ? लंजा ने कहा, फिर भी मैं ऐसा तब तक नहीं करूँगा जब तक मैं इस डेमोनिक एनर्जी को क्लींस करने का कोई रास्ता ना ढूंढ लूँ। ये सुन के जेबोचुन ने शाई किया। जेबोचुन ने कहा, अगर तुम ऐसे ही करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा वांग जी। बट वांग जी, अंकल चाहते हैं कि हम दोनों जल्दी से जल्दी गुस्सू वापस जाएं, क्योंकि अंकल एंड एल्डर्स तुम्हारे एक्शंस से हैप्पी नहीं हैं। उनके लंजा सोच रहा था, उसने ऐसे ही एक्सपेक्ट किया था। उसे पता है कि जब वो अंकल को फेस करेगा तब वो अंकल के फेस में कितना डिसअपॉइंटमेंट देखेगा, कितना डिसबिलीफ देखेगा। जब अंकल को रियलाइज़ होगा कि उनका बेस्ट स्टूडेंट, जो उनका प्राइज्ड नेफ्यू भी है, उसने कितना रूल तोड़ा है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा रूल शायद लंजा ने ही तोड़ा है। जेबोचुन ने कहा, इनफैक्ट मैं भी अभी वापस नहीं जा सकता, अभी हमें बाकी सेक्ट के साथ बहुत सारे नेगोशिएशंस करना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लंजा ने पूछा, नेगोशिएशंस मतलब? जेबोचुन ने अनकंफर्टेबली कहा, वॉर के प्रिजनर्स, जो वेन्स अभी ज़िंदा हैं, अभी वो हमारे बंदी हैं एंड उन्हें वेन रोहान के एक्शंस के लिए पनिशमेंट लेना होगा एंड मरना भी होगा, उन्हें एग्जीक्यूट करा जाएगा। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। लंजा हमेशा से ही अपने भाई के जजमेंट को बिलीव करता है, ट्रस्ट करता है, बट अब? लंजा ने कहा, क्या ये करना ठीक होगा? जेबोचुन ने अपनी आंखें बंद कर लिया। उन्होंने एक डीप ब्रेथ लिया। देन उन्होंने कहा, वांग जी ये उतना सिंपल नहीं है, हम अभी अभी इस वॉर को जीते हैं एंड सब लोग बहुत ही डरे हुए हैं। उन्हें ये डर है कि शायद बाकी वेन्स रिवेंज लेंगे। तभी लंजा ने रूल्स को दोहराते हुए कहा, अपने डर को अपने जजमेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं करने देना चाहिए, हमेशा वीक्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्लैन से क्यों ना हो। ये सुन के जेबोचुन ने एक अलग सा लुक दिया। देन जेबोचुन ने कहा, तुम जानते हो ना कि इस पास्ट ईयर में हम दोनों ने कितने सारे रूल्स तोड़ा है? ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। जेबोचुन ने कहा, एंड वांग जी यही वॉर के लिए एक नेस्टी थिंग है कि हमें रूल तोड़ना पड़ता है, क्योंकि वॉर ह्यूमंस के अंदर से सबसे वर्स्ट फेस को बाहर निकल देता है। लंजा ने कहा, बट अभी हम वॉर नहीं कर रहे। जेबोचुन ने अपने हेड को शेक किया और कहा, नहीं वांग जी, अगर एक बार हमने फाइट करना शुरू कर दिया, वॉर हमें कहीं भी छोड़ के नहीं जाता। तभी लंजा ने कहा, क्या ये आपका एक्सक्यूज़ है उन इनोसेंट पीपल को मारने का? जेबोचुन ने कहा, ऑफ कोर्स नहीं वांग जी, बट अभी के लिए सिर्फ सोल्जर्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, हम उनको जिंदा रखने की रिस्क नहीं ले सकते एंड बाकी सिविलियंस को हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे एंड बेस्ट बिहेव करेंगे, देन शायद बाकी लोग उन्हें छोड़ देंगे। लंजा रियलाइज़ कर चुका था कि जेबोचुन के हर एक बात में कितने डाउट है, जैसे कि उन्हें खुद भी ठीक से पता नहीं कि एक्चुअली वो वेन्स फ्री हो भी पाएंगे या नहीं। लंजा देख सकता था कि लंजा की तरह उसके भाई भी कितना अनकंफर्टेबल है इस डिसीजन से, पर समहाउ उसके भाई इस बात को मानने के लिए मजबूर हैं। जब जेबोचुन ये सब कह रहे थे, लंजा के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था एंड वो है वेनचिंग एंड वेननिंग, क्योंकि वेननिंग एंड वेनचिंग ने लंजा को बहुत हेल्प किया है। लंजा उनके ऊपर कर्जदार है, सिर्फ हेल्प के लिए नहीं, फ्रेंडशिप के लिए, कॉम्पेंसेशन के लिए, लव के लिए, होप के लिए, कि लंजा के बुरे समय में सिर्फ वही दोनों उसके साथ थे। आज उनके वजह से लंजा जिंदा है एंड अब लंजा को पता भी नहीं कि अभी वो दोनों कहाँ पर है। उसे पता भी नहीं कि क्या वो दोनों अभी ज़िंदगी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, अपने लोगों को बचाने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। जेबोचुन सही कह रहे हैं, वॉर लोगों के अंदर से सबसे वर्स्ट फेस को बाहर लेकर आता है, क्योंकि अगर ये बात सच नहीं होता तो कहीं भी जेबोचुन जैसे इंसान लोगों के क्लैन उनके नाम के वजह से उनको जज नहीं करते। इनफैक्ट निये मिंगजे भी कैसे इस बात को मान सकते हैं, वो खुद कैसे इस बात पे सहमत हो सकते हैं। लंजा यही सोच रहा था। तभी जेबोचुन ने कहा, ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम अभी भी उठे हो, शायद तुम्हें भूख लगी होगी। वांग जी आज रात बैंक्वेट है तो रेडी रहना। लंजा ने पूछा, क्या मुझे अटेंड करना ही होगा?
क्योंकि लंजा को बिल्कुल ही मन नहीं था इस पॉलिटिकल बैंक्वेट में अटेंड करना। हाँ, लंजा जानता है कि बहुत सारे लोग उसके हेल्प के लिए ग्रेटफुल हैं। लंजा ये भी जानता है कि बहुत सारे लोग उससे डरते भी हैं। तभी ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी, अगर तुमने अटेंड किया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड ऐसा करना सही भी होगा। इसके आगे ज़ेबोचुन ने कुछ भी नहीं कहा, पर लंजा समझ गया कि ज़ेबोचुन नेगोशिएशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तभी लंजा ने कहा, अपने ब्रदरहुड का शपथ लिया है। ज़ेबोचुन ने कहा, हम सब ने इस वॉर में एक साथ सर्वाइव किया है, तो अभी ब्रदरहुड का बॉन्डिंग करना सही भी होगा। ज़ेबोचुन ने इसका आगे कुछ भी नहीं कहा, बट लंजा समझ गया कि ज़ेबोचुन की इस बात का क्या मीनिंग है। बात का यही मीनिंग है कि लंजा हमेशा ज़ेबोचुन के साथ नहीं रहेगा। एंड लंजा इस बात को भी मानता है कि पिछले कुछ महीनों से उन दोनों के बीच में बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बिगड़ चुका है। एंड लंजा को नहीं पता कि फिर से वो चीज़ें कहीं भी ठीक हो भी पाएगा या नहीं। फिर भी लंजा ने कहा, आप निये जोंगजोऊ को बचपन से जानते हैं, बट मेंग याओ एक स्ट्रेंजर है, आप उस पर इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी, जब मैं गुसू से भाग गया था तब उसने ही मुझे बचाया था। उसके बाद उसने खुद अपने लाइफ के रिस्क लेकर हमें वॉर के लिए इन्फॉर्मेशन दिया। मैं उस पर ट्रस्ट कैसे ना करूं। लंजा जानता है कि उसका भाई बहुत काइंड है एंड वो लोगों के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट भी कर लेते हैं। ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी, अभी तुम रेस्ट करो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ ताकि वो तुम्हें फिर से चेक करे। ये बोल के ज़ेबोचुन उठकर खड़े हुए। देन ज़ेबोचुन ने कहा, एंड अच्छा यही होगा कि तुम अभी से सोचना शुरू कर दो कि तुम अंकल से मिलने के बाद क्या कहोगे। ये सुन के लंजा सोच रहा था, ऑफ कोर्स, चाहे उसने वॉर में कितना भी हेल्प क्यों ना किया हो, उसे फिर भी अपने ही क्लैन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। 4 महीने बाद जब लंजा वापस आया था एंड ज़ेबोचुन से मिला था, तब ज़ेबोचुन कंटिन्यू लंजा को उनके पापा के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि उनके पापा के डेथ से पहले ज़ेबोचुन उनके पापा से मिल नहीं पाए थे एंड ये ज़ेबोचुन की लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है। तब ज़ेबोचुन ने लंजा से कहा था, मैं यही होप करता हूँ कि उन्होंने अपने लास्ट टाइम में तुमसे कुछ अच्छा ही कहा था। ये सुनकर लंजा ने कुछ कहा नहीं था, वो साइलेंट था। लंजा ने किसी को भी नहीं कहा कि लास्ट टाइम उसके पापा ने उससे क्या कहा था। जब लंजा के पापा डेथ बेड में थे, जब लंजा ने अपने पापा से लास्ट टाइम मिला था, लंजा के पापा ने कहा था, आचियाओ। लंजा के पापा को लगा था कि लंजा नहीं बल्कि उनका वाइफ लान चियाओ है। लंजा के पापा डेथ बेड में थे, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था एंड अपने माँ के नाम सुनते ही लंजा फ्रोज हो गया था। उसने एक डीप ब्रेथ लिया था। सब लोग कहते हैं कि लंजा एंड लान सीचेन बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, बट सब ये बात भी जानते हैं कि लंजा ऑलमोस्ट अपनी माँ की तरह दिखता है। लंजा का आइज़ उसकी माँ की तरह है। तो लंजा अपने पापा के पास गया एंड घुटनों पे बैठ गया। उसने कहा, बाबा, मैं वांग जी हूँ। चिंग जेन जून सिर्फ लंजा को देखने लगे। उन्होंने कुछ टाइम तक लंजा को देखा, देन उन्होंने अपने फेस को टर्न कर लिया। उन्होंने फ्लैट वॉइस में कहा, मैं तुम्हारी तरफ देख नहीं सकता। ये सुनकर लंजा ने कुछ कहा नहीं था। उसे वैसे भी अपने पापा से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था, बट कहीं ना कहीं उसके पापा के वर्ड्स से उसे बहुत हर्ट फील हो रहा था। पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो खड़ा हुआ जाने के लिए। उसने टर्न किया जाने के लिए, तभी उसके पापा ने कहा, क्या तुम्हें अपनी माँ का स्माइल याद है? ये बहुत ही स्ट्रेंज क्वेश्चन था, बट ऑफकोर्स लंजा को अपनी माँ का स्माइल याद है, वो भी क्लियरली। लंजा एंड ज़ेबोचुन महीने में सिर्फ एक ही बार अपने माँ से मिल पाते थे, वो भी अपने माँ के कॉटेज में जहाँ पर वो बंदी थे। उनका माँ बाकी सेक्ट की तरह नहीं था, वो डिफरेंट थी। उनके फेस में एक ब्राइट स्माइल रहता था एंड शायद यही वन ऑफ द रीजंस है कि लंजा विंग के प्यार में पड़ा था, क्योंकि विंग के फेस में भी उसके माँ की ही तरह ब्राइट स्माइल है। लंजा ने कहा, हाँ। लंजा के बाबा ने कहा, गुड, इसका मतलब वो तुम्हारे एंड तुम्हारे भाई के साथ हैप्पी रहती थी जब भी तुम लोग उसके पास जाते थे। ये सुन के फाइनली लंजा ने अपने पापा की तरफ टर्न किया। मैंने उसी दिन उसके स्माइल देखने का प्रिविलेज खो दिया था जिस दिन मैंने उसके साथ शादी करके उसे बंधन में बांध लिया था। एंड मैं समझ गया कि तुम भी मुझे तुम्हारा स्माइल देखने का प्रिविलेज नहीं दोगे।
ये सुन के लंजा ने कुछ कहा नहीं, वो साइलेंट था। लंजा जानता है कि उसके पापा ने उसे आज तक स्माइल करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि लंजा अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था। लंजा यही सोच रहा था, तब उसके बाबा ने पेनफुली कहा, अब मैं मरने वाला हूँ वांग जी। मेरा मौत मेरे सामने है, वो मैं फील कर सकता हूँ। लंजा ने कुछ कहा नहीं, बट लंजा भी ये बात जानता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसके अंकल को कुछ कहा था जिसकी वजह से उसका अंकल खुद सैड थे। एंड ये देख के लंजा समझ गया था कि उसका बाबा अब बहुत जल्दी मरने वाले हैं। वो जानता है कि उसके बाबा के पास टाइम बहुत ही कम है। एंड अब जब उसके बाबा खुद ये बात बोल रहे थे तो लंजा इस बात को एक्नॉलेज कर रहा था। लंजा ने बहुत कोशिश किया इस बात पे बुरा फील करने का, बट उसके अंदर अपने बाबा के लिए वैसा फीलिंग्स कहीं भी नहीं था। लंजा के बाबा ने कहा, वांग जी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें एंड तुम्हारे भाई को ग्रो करते हुए देखने का चांस खो दिया है। मैं जानता हूँ कि मैं वैसा बाबा नहीं हूँ जो तुम लोग डिज़र्व करते थे, बट आज इस लास्ट मोमेंट में मैं बस तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर बिलोंग नहीं करते, तुम्हारा जगह यहाँ पर नहीं है। ये सुनते लंजा फ्रोज हो गया था। वो सोच रहा था अभी डेथ बेड में क्या उसका बाबा उससे यही कहना चाहता है कि लंजा इस फैमिली का पार्ट नहीं है। क्यों? जस्ट बिकॉज लंजा अपनी माँ की तरह दिखता है? उसने ऐसा क्या कर दिया जो उसके बाबा उससे इतना हेट करते हैं? वो गुसु का परफेक्ट स्टूडेंट है, वो हर एक रूल्स फॉलो करता है, तो इसका क्या मतलब है कि वो यहाँ पर बिलोंग नहीं करता, उसका जगह यहाँ नहीं है। लंजा ये सोच ही रहा था, तभी लंजा के बाबा ने कहा, वांग जी, मुझे पता है कि तुम मुझे गलत सोच रहे हो, एंड मैंने तुम्हारे कल्टीवेशन के बारे में कुरेन से बहुत कुछ सुना है, एंड मैं तुम पर प्राउड फील करता हूँ, बट मुझे डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह, ये गुसु तुम्हें सफोकेट कर देगा, तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाएगा मेरा बेटा। तुम यहाँ पर बंदी रहने के लिए नहीं बने हो, तुम्हें फ्री रहना चाहिए, तुम फ्रीली जीने के लिए बने हो। ये बोलते हुए उसका बाबा खांस रहे थे, एंड खांसते हुए उसके बाबा के मुंह से ब्लड निकल रहा था। ये देख के लंजा ने कहा, बाबा। लंजा ने बहुत कोशिश किया अपने बाबा को हेल्प करने का, बट उसके बाबा ने हेल्प को डिसमिस कर दिया। उसके बाबा ने कहा, मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हारी माँ को बंदी बना लूँगा तो मैं उसके लाइफ को बचा लूँगा, बट मुझे पता होना चाहिए था कि जिस दिन से मैंने उसका फ्रीडम उससे छीन लिया था, उसका डेथ वहाँ पर ही हो गया था, उसका लाइफ वहाँ पर ही ख़त्म हो गया था। ये सुन के लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया। उसने बहुत कोशिश की अपनी इमोशंस को ना दिखाने का। उसके बाबा ने कहा, सीचेन लीड करने के लिए ही बना है, उसे लीडर बनना ही होगा। इनफैक्ट वो हमारे रूल्स में भी अपना हैप्पीनेस ढूंढ लेगा, बट तुम उसकी तरह नहीं हो, तुम कोई फॉलोअर नहीं हो, तुम अपना रास्ता खुद बनाने के लिए बने हो। सीचेन मेरी तरह है, पीस कीपर। ये बोल के लंजा के बाबा ने लंजा के चेस्ट में अपने फिंगर को प्रेस किया एंड लंजा की तरफ देखा इंटेंसिटी से और कहा, तुम्हारे अंदर के कामनेस के पीछे मैं तुम्हारे सोल को देख सकता हूँ, वही सोल जो चाउस के लिए तड़प रहा है, जो फ्री होने के लिए तड़प रहा है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। लंजा वहाँ पर बैठ के अपने बाबा के बोले हुए लास्ट वर्ड्स के बारे में सोच रहा था। लास्ट टाइम अपने बाबा को देखने के बाद जब लंजा घर से निकला था, तब उसके दिमाग में बार बार अपने बाबा के बोले हुए बातें घूम रहा था। वो ये सब बातें जेवज उनके सामने रिपीट नहीं कर पाया, तो इसलिए वो हमेशा ही चुप रहा। बट सच बात तो यह है कि उसे हमेशा से ही पता था कि वो अपनी माँ की तरह है। उसने बहुत कोशिश किया अपने सेक्ट के साथ समझौता करने का, सेक्ट की तरह बनने का, बट अंदर ही अंदर वो अपनी माँ की तरह है। उसने बहुत कोशिश किया परफेक्ट होने का, अपने अंकल एंड एल्डर्स को प्लीज़ करने का, एंड उसने बहुत कोशिश की अपने को कन्विंस करने का कि वो अपनी माँ की तरह नहीं बनेगा, एंड ये रूल्स उसे सेफ रखेगा, उसे हेल्प करेगा। बट इन दी एंड उसके अंदर के सोल का चाउस बहुत स्ट्रॉन्ग था। फाइनली उसका कामनेस टूट गया एंड उसका अंदर का सोल बाहर आ ही गया। लंजा जानता है कि वो लोग जो रूल्स फॉलो करते हैं वो सही है, वो रूल्स जस्टिस के लिए बना है,
बट लंजा ये भी जानता है कि कभी कभी वो रूल्स जस्टिस नहीं करता। एंड शायद ये बात उसकी माँ जल्दी समझ गई थी। उन्हें पता था कि उन्हें कुछ गलत करना है कुछ सही करने के लिए। उन्हें पता था कि इन दी एंड उनके इंटेंशंस मैटर नहीं करेगा, बट फिर भी उन्होंने वही किया जो वो करना चाहती थी। एंड उन्हें अपने एक्शंस के लिए पनिशमेंट लेना पड़ा। इनफैक्ट उसमें उनका कोई फॉल्ट भी नहीं था। तो कुछ सही करने के लिए लंजा को भी वही करना होगा, एंड वो वही कर रहा है। उन्हें उन लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा जो इनोसेंट है, जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। एंड अगर उसके लिए लंजा को पनिशमेंट लेना होगा तो लंजा लेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपनी माँ का बेटा है। हे एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। एंड गाइस, आप लोग मेरी कंडीशन के बारे में जानना चाहते थे तो मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगी। आई होप आपको याद होगा कि मैंने पिछली बार कहा था कि जो डॉक्टर मैं दिखा रही थी उन्होंने एक दूसरा डॉक्टर रिकमेंड किया है, क्योंकि मेरा कंडीशन इम्प्रूव नहीं कर रहा था। एंड अभी मेरी बात सुन के आप लोग सोचोगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ, बट गाइस द रियल बात यह है कि अभी मैंने अपना ट्रीटमेंट होल्ड करके रखा है। आई मीन अभी मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं कर रही कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अभी मेरा जो थोड़ा सा टफ सिचुएशन चल रहा है। एंड गाइस, आई मीन नॉट टू मेंशन, बट आप सबको पता है कि अभी वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। आई मीन मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, यहाँ से ही बिलोंग करती हूँ। एंड अब सबको पता है कि वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, अभी क्या चल रहा है। तो अभी इस वक्त ट्रीटमेंट कराना थोड़ा टफ़ हो रहा है मेरे लिए, इसलिए मुझे अपना ट्रीटमेंट होल्ड करके रखना पड़ रहा है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो जाए फिर से, क्योंकि ये जो चीज़ है मैं ऐसे ही छोड़ नहीं सकती। आई नो आप लोग मुझे यही कहोगे कि आप सब कुछ छोड़ दो, आप पहले रेस्ट करो एंड ट्रीटमेंट करो। आई नो गाइस, आई लव यू, बट मैं क्या करूँ यार। अभी जो सिचुएशन है वो बहुत बुरी है। आई मीन जो लोग आप में से जो भी वेस्ट बंगाल से हो आपको पता होगा, इनफैक्ट वेस्ट बंगाल के बाहर के लोगों को भी पता होगा। तो एक्चुअली सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो अभी ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इनफैक्ट अभी मेरे एक दोस्त का भी तबीयत बहुत ख़राब है, उसके लिए भी ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कंडीशन बहुत बुरा है एक्चुअली। आई मीन मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे, तो इसलिए अभी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। एंड मैं तब आपको फिर से अपडेट दूँगी। एंड अभी अगर आप मुझे हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछोगे तो आई मीन अभी मैं कैसा हूँ, मेरा हेल्थ कैसा है, तो मैं यही कहूँगी कि मैंने जहाँ पर स्टॉप की थी वैसा ही है। आई मीन कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ है, अभी जैसा था वैसा ही है जैसा मैंने छोड़ा था। मैं बस यही होप कर रही हूँ कि जब तक मैं ट्रीटमेंट शुरू ना कर दूँ तब तक कुछ गलत ना हो जाए। आई मीन जैसा है वैसा रहे या फिर ठीक हो जाए, बट गलत ना हो जाए, मैं यही सोच रही हूँ। आई मीन यही प्रे कर रही हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। एंड बस मुझे आपको यही अपडेट देना था। आप लोग मेरे लिए बहुत वरीड हो, आई नो गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग प्रे करते रहिए एंड प्लीज़ अपना ख्याल भी रखिए। एंड जैसे ही सब कुछ थोड़ा सा इम्प्रूव होगा मैं फिर सबको अपडेट दूँगी, ठीक है। एंड तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।